गुड इवनिंग एवरीबॉडी। छोटों को हेलो, बड़ों को मेरी ओर से नमस्कार। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हिमाचल प्रदेश का प्राचीन इतिहास, एनिशियंट हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो पहले आप अपने हिमाचल के मैप को देखिए और आप ये देखिए कि आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट में हो और आपकी डिस्ट्रिक्ट को कौन कौन सी और डिस्ट्रिक्टें टच करती है, मतलब उसकी सीमा लगती है। तो आप ज़रूर देखिए। जैसे मैं बात करता हूँ, मैं हूँ मंडी से। ओके, तो मंडी में वैसे मैं बात करूँगा कुल्लू, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, शिमला। तो मैं बात करूँगा कि 6 डिस्ट्रिक्टें मंडी को टच करती है। तो वैसे ही आप जहाँ से भी हो, आप वहाँ की लोकेशन देखिए और देखिए कि कितने आपको टच करते हैं अदर डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। हिमाचल का जो प्राचीन इतिहास है, पहले हेडिंग पे आता हूँ, प्री हिस्टोरिक एवं वैदिक काल। तो इसमें ऐसा होता था, प्री हिस्टोरिक में ऐसा होता था कि इस पे लिपि का विकास नहीं हुआ था, और सेकंड कि मानव के लिखित स्रोत नहीं मिले थे। ओके, केवल पुरातात्विक स्रोतों पर ही इस अवधि के लिए निर्भर थे। ओके, आर्कियोलॉजिकल सोर्स थे ओनली इस पे, बाकी कुछ नहीं था। ठीक है, तो अब पूरा जो इस पे आता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, और इनका टाइम पीरियड मैंने लिखा हुआ है कहाँ पे, 25 लाख से लेके 10,000 BC तक भी आएगा। और कहाँ वैसे मैं फॉलो कर रहा हूँ बलोखरा, और उस पर तो इस पे लिखा हुआ है 30 लाख से लेके 10,000 BC तक, और 10,000 BC से लेके 4,000 BC तक। और जो नवपाषाण काल है और 7,000 BC से लेके 1,000 BC तक इसका टाइम पीरियड है। आगे डिटेल पे करते हैं बात। ओके, तो पूरा पाषाणकालीन स्रोत जो हिमाचल प्रदेश में है, 1951 में जो सतलुज की सहायक नदी जो सिरसा नदी है, उसके राइट साइड और नालागढ़ में इस काल के पत्थरों से बने औजार और खुरपे प्राप्त हुए थे। और किसको प्राप्त हुए थे? आलोफ प्रफुर को। ठीक है, 1955 में वीवी लाल ने गुलेर, देहरा, डलियारा, कांगड़ा से आदि सोहन प्रकार के 72 पत्थरों के उपकरणों के नमूने प्राप्त हुए। इसमें से क्या क्या थे? चापर, हस्त, कुठारे, बेदनी आदि प्रमुख थे। ओके, और डीसी और और जीडी महापात्रा जो थे, उन्होंने सिरसा जो कि सिरमौर नदी और कांगड़ा के उत्तर पश्चिम में पत्थरों के औजार प्राप्त हुए थे इनको। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कांगड़ा और उत्तर पश्चिम काल में पत्थरों और औजार से प्राप्त होते। सिरमौर की जो मारकंडा नदी है के के सुकेती क्षेत्र में 1974 में इस अवधि के अवशेष प्राप्त हुए थे। ठीक है, जो सिरमौर में जो मारकंडा नदी है, मारकंडा नदी के जो सुकेती क्षेत्र में है, वहाँ पे 1974 में जो है इस टाइम पीरियड के अवशेष प्राप्त हुए थे, मतलब पूरा पाषाण कालीन के टाइम के। ओके, तो नेक्स्ट अब आता है मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल, मेसोलिथिक और नियोलिथिक काल का बात हो रही है। तो इस समय भारत में, जब मतलब भारत की बात कर रहा हूँ, इसका समय भारत में पता कब माना जाता है? 10,000 से लेके 1,000 BC। जबकि यूरोप में इसका विभाजन किया है कि यूरोप में इसका विभाजन किया गया है। स्थायी कृषि एवं सभ्यता का उद्गम इसी काल में हुआ था। और रोपड़ जो कि पंजाब में है, कोटला, निहंग में नवपाषाण युग के प्रमाण मिले थे। भूरे रंग के चित्तर मिट्टी के बर्तन भी मिले थे। सरस्वती यमुना की तलहटी में मिले थे। ओके, आपको याद रखना है कि जो सरस्वती और यमुना नदी है, इसमें जो है भूरे रंग के चित्तर के मिट्टी के बर्तन मिले थे। ओके, ये आपको याद रखना है, मिट्टी के बर्तन और भूरा रंग।
और रोपड़ में भी कोटला निहांग में नवपाषाण के प्रमाण मिले थे, ये भी आपको याद रखना है। और जो प्रोटो हिस्टोरिक काल की बात करता हूँ तो सिंधु सभ्यता के समय में हिमाचल के निवासी इस टाइम, तो इस टाइम प्रोटो हिस्टोरिक काल में क्या होता था, लिपि थी बट पढ़ने में बंदे असमर्थ थे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो निवास करते थे इस टाइम हिमाचल में, तो पहली जो जनजाति या जाति आती है उसका नाम है कोल। ठीक है, जो यहाँ के निवासी थे जाति, ठीक है, कोल, जिनको दस्यु कहा जाता है। और इनको अभी वर्तमान में क्या कहा जाता है, कोल, होली, डूम, चनाल, बाड़ी, इनको ये नाम आजकल इनको वर्तमान में इनका नाम जो है चेंज हो चुका है, वर्तमान स्वरूप जो है इनका। और हिमाचल के मूल निवासी इन्हीं को ही माना जाता है। एचपी में बसने का पता कुमायूं के चंदेश्वर घाटी से और सोमेश्वर और छत्तीस की चट्टानों से पता चलता है। ठीक है, तो नवपाषाण संस्कृति की नींव भी इन्होंने ही रखी थी, मतलब कोलों ने। ठीक है, तो सेकंड जो कि जाति आती थी, जो कि सेकंड जाति थी हमारी किरात, उनको मंगोल भी कहा जाता था। तो कोल के बाद आने वाली दूसरी जाति थी किरात। ये बहुत ही सीक्वेंस में आता है कि पहली कोल, किरात, नागा, खस, ये आपको आगे देखने को मिलेगी। तो किराता को ऋषि वशिष्ठ ने किरातों को क्या कहा था कि शीशन देव, जो कि लिंग देवता की पूजा करने वाले, कहा गया था। ओके, और महाभारत में किरातों को हिमालय के निवासी बताया गया और मनु ने किरातों का वर्णन किया है। ओके, और कालिदास की रघुवंशम में किन्नरों का उल्लेख मिलता है। जो कालिदास की जो बुक है रघुवंशम, उनमें किरातों का उल्लेख मिलता है। ओके, उनमें किरातों ने उन्हें किन्नरों, एक ही बात है, किन्नरों का उल्लेख मिलता है। और जो नेक्स्ट जाति आती है नाग। मंडी में पंचवक्तर शिव मंदिर में नागों की मूर्तियाँ जो कि 10 फीट ऊंची है रखी गई है। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में नाग देवता दिखाया है। और तक्षक नाग, हिमालय में नाग राज्य स्थापित किया था इन्होंने। ठीक है, और जो आपको पता ही होगा कि इस बार जो प्रलय आई थी ब्यास नदी में, जो कि अपना रौद्र रूप में, तो पंचवक्तर मंदिर को बहुत नुकसान हुआ था। तो एक बार पहले भी हुआ था, उस टाइम मूर्तियाँ बह गई थी ब्यास नदी में, तो इस बार भी बहुत नुकसान हुआ था, पर मूर्ति को कुछ नहीं हुआ था, मंदिर को कुछ नहीं हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। और मैंने बोला था आपको सबसे पहले आने वाली कोल जाति है, जिसको दस्यु भी कहा जाता है। नेक्स्ट है किरात, जिनको कहा जाता है मंगोल। और थर्ड आती है नाग, चौथी आती है खस। तो नेक्स्ट खस की बात करते हैं। आर्यों की तीसरी शाखा थी खस, जो कि हिमाचल में आई थी। ठीक है, तो इन्हें वैदिक आर्य भी कहे जाते हैं, जो मध्य एशिया से कश्मीर होते हुए हिमालय में फैले थे। ठीक है, नाग जाति पर विजय पाने पर यहाँ ये भुंडा उत्सव बनाते हैं कुल्लू के निरमंड में। और कुंभ के समान मान्यता है इसको, क्योंकि ये 12 साल में होता है एक बार। ओके, भुंडा उत्सव की बात कर रहा हूँ, कहाँ होता है, निरमंड। कहाँ होता है, निरमंड। निरमंड कहाँ है, कुल्लू। और किसके समान है, कुंभ मेले के समान है। और कितने सालों बाद होता है, 12 सालों बाद होता है। यहाँ से ही 3-4 MCQ क्वेश्चन बन जाते हैं, और बहुत ही पेपरों में आ चुका है। तो आपको ना थ्योरी पढ़नी है बढ़िया से, और MCQ अपने आप बन जाएंगे। पहले आप इसको पढ़ लेना अच्छे से। और बेड़ा जाति के लोग नागा के वंशज माना जाते थे। यहाँ पे एक बेड़ा जाति होती थी, तो जो कुलिंद और कनय थे, खसों से निकले थे, महाभारत में ऐसा कहा गया था। और महाभारत में जो है खसिया नाम से प्रसिद्ध थे। ठीक है, और बहुपति प्रथा थी, पांडवों से ग्रहण करी थी इन्होंने। और बूढ़ी दिवाली भी यहाँ पे बनाई जाती है, जो कि आदि जातियों पर विजय का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, और महाभारत में खसों का बार बार उल्लेख हुआ था। वायु पुराण और विष्णु पुराण में भी खसों का उल्लेख हुआ था, मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है।
ये आपको ध्यान रखना है। और गियर्सन के अनुसार अंग्रेजी लेखक थे, हिमालय भूभाग में प्रथम परिचित इंडो आर्यन जाति खस है। ये भी आपको ध्यान रखना है। हिमालय भूभाग में प्रथम परिचित इंडो आर्यन जाति खस है। ये आपको जरूरी है। आर्य और हिमाचल। आर्यों की एक शाखा कश्मीर से होते हुए आए, वे वैदिक आर्य कहलाए। सप्त सिंधु पंजाब की ओर बढ़े, जहाँ बसने में 400 वर्ष लग गए। ठीक है, सप्त सिंधु पंजाब में शिवालिक की ओर जाने पर इनको प्राचीन निवासियों से सामना हुआ। मतलब अब मान लो आप कहीं बस रहे हैं किसी जगह पे जाके, मान लो ये जाति इनसे पहले और जातियाँ यहाँ पे आई बसी थी, तो यहाँ पे आए तो इनका सामना और जातियों से हुआ। इनको बसने में 400 वर्ष लग गए थे। ठीक है, और इनसे पहले जो आए थे कौन कौन से थे, आपको मैंने पहले ही बोला था सीक्वेंस में। कोल, जिनको क्या कहा जाता है, दस्यु कहा जाता है। नेक्स्ट कौन सी आती है, किरात। किरात मतलब मंगोल। ठीक है, और नेक्स्ट कौन सी आती है, नाग। तो इनसे इनको फोर्थ आती है खस। तो इनको पहले इनसे 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 सबसे मतलब सामना हुआ था इनका। और सांबर जो कि दस्यु किरात राजा थे, यमुना में व्यास तक इनके 99 किले थे। यमुना से लेके व्यास तक इनके 99 किले थे। ऋग्वेद के अनुसार सांबर प्लस दिवोदास आर्य राजा थे। और जो दिवोदास थे इनके सलाहकार कौन से थे, ऋषि भारद्वाज। ये भी बहुत बार आया है पेपरों में। तो इनके बीच युद्ध कितने वर्षों तक हुआ था, 40 वर्षों तक। और टाइम पीरियड 3000 से लेके 2500 BC तक। और जो सांबर दिवोदास द्वारा मारे गए थे, कौन से स्थान पे मारे गए थे, बिरची उद्ब्रज नामक स्थान पे मारे गए थे। आर्यों को निचली पहाड़ियों में खदेड़ दिया गया था, कोलों द्वारा, किरातों द्वारा, नागों द्वारा, खसों द्वारा। ओके, और नागों को भी, खसों को भी। जो खस वहाँ पे रह गया, मान लो आधे खस आ गए, मतलब कोई जिनने यहाँ पे स्टे कर लिया, परमानेंट रह गए, तो उन्हें आर्यों ने अपने में मतलब मिला लिया, या उनको दास बना लिया। मान लो होता है कि बाहर से कोई आया आपके ऊपर अटैक कर रहा है, जो यहाँ पे रह गए या तो इन्होंने यहाँ पे बसा लिए, या तो इनको अपना नौकर बना लिया, दास बना लिया, बाकी यहाँ से भगा दिए। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो ये आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो ये थोड़ा, चलो एक और पेज देख लेते हैं यार, नेक्स्ट। चलो आज यहीं समाप्त करते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना, और सपोर्ट करना और करते रहना। धन्यवाद।